दोस्तों वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली। तो रिजल्ट के बाद अब फिर से यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है। काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल का भी पूरा का पूरा जो था देखे हुए नतीजा हमारे सामने पेश कर दिया है। दूसरी जब वेदांता पावर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, काफ़ी बेहतर करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रिजल्ट के बाद। वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया और नए टारगेट लेकर आ गए। इसके अलावा कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड ऑलरेडी देने जा रही है। तो क्या है आगे की रणनीति और कौन सा स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करनी है। वैसे वेदांता की एक और कंपनी बाजार में लिस्ट होने जा रही है, वेदांता प्रॉपर्टी की। अब उसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो वेदांता लिमिटेड में बना है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। कंपनी फ्री में शेयर देगी आपको अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का शेयर होगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात कर ले तो 35.62 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग थी। 5.89% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली यहाँ पे। अब वेदांता पावर लिमिटेड की बात करें 34.50 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.01% की काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे क्लोजिंग 32.28 पर थी, जहाँ पे 5% की ज़बरदस्त तेजी। मतलब आप देखो कि यहाँ पे स्टॉक अपर सर्किट लिमिट में ये लॉक हो गया क्योंकि 5% की सर्किट लिमिट थी। इसके ऊपर स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाया तो काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली। अब वेदांता एल्यूमिनियम की बात हुई है, स्टॉक के अंदर आज हमने कमजोरी देखी है। 454 पर क्लोजिंग थी, 0.67% की गिरावट देखने को मिली। तो भले ही गिरावट हो लेकिन गुड न्यूज़ बहुत बड़ी है। वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है, चाहे वो इंडिया के बाज़ार से हो या फिर ग्लोबल मार्केट से हो। तो वेदांता लिमिटेड का जो डीमर्जर ऑलरेडी हो चुका है, अलग अलग कंपनियां बन चुकी है और 3 महीने पूरे हो चुके। अब 3 महीनों के बाद क्या स्थिति है, लिस्टिंग के बाद कितना बेहतर दिया, उन सबको यहाँ पे समझ देंगे अच्छे से। तो भारत के दिग्गज अरबपति अनिल अग्रवाल, उन्होंने अपनी वेदांता का डीमर्जर प्लान लागू कर दिया है। उन्होंने पहले 2020 में कंपनी को डीलिस्ट करने का फैसला किया था, लेकिन लोगों को उनकी ऑफ़र पसंद नहीं आई थी, डीलिस्ट हो नहीं पाई। अब डीमर्जर हो गया और निवेशकों को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। ये डीमर्जर का प्लान 1 मई 2026 को लागू हुआ था। इसके तहत वेदांता की कुल 5 कंपनियाँ अलग अलग बन गई है। एक तो खुद वेदांता और बाकी 4 नई कंपनियाँ अलग हो गई और 4 को अलग से बाजार में लिस्ट किया गया। तो वेदांता का डीमर्जर आधिकारिक तौर पर 1 मई 2026 को लागू हुआ। 30 अप्रैल 2026 को इसके लिए एक्स डेट तय की गई। ऐसे में 3 महीने हो गए। तो डीमर्जर के तहत वेदांता एल्यूमिनियम अलग से कंपनी बनी, फिर वेदांता ऑयल एंड गैस बनी, वेदांता आयरन एंड स्टील बनी और वेदांता पावर बनी। तो 5 कंपनियाँ टोटल हो गई, 4 नई कंपनी बनी। तो ये देख सकते हो कि लिस्ट होने के बाद शेयरों में तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ पे क्या स्थिति है, कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये देखिए चारों नई कंपनी की लिस्टिंग जो है 15 जून 2026 को हुई थी BSE और NSE पर। सबसे बड़ी जो लिस्टिंग शानदार हुई थी वो वेदांता एल्यूमिनियम की हुई थी। वेदांता एल्यूमिनियम की लिस्टिंग NSE पर 522 और BSE पर 527 की प्राइस से हुई थी। वेदांता पावर की लिस्टिंग 41.80 प्रति शेयर हुई थी। वेदांता ऑयल एंड गैस की लिस्टिंग 38 प्रति शेयर हुई थी। तो वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की लिस्टिंग सबसे कम 20 रुपीज़ प्रति शेयर हुई थी। वही यहाँ पे देखो पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड का शेयर की जो कॉर्पोरेट एक्शन के बाद एडजस्टमेंट कीमत जो थी 311.20 पर हुई थी। डीमर्जर प्लान लागू होकर 3 महीने हो गए। अब यहाँ पे क्या संभावना बनी है उसको समझना चाहिए। तो वेदांता लिमिटेड का शेयर 267 पर है, यानी जो प्राइस 311 की प्राइस एडजस्ट हुई थी उससे भी नीचे स्टॉक है इस समय। अब वेदांता एल्यूमिनियम की बात करिए 462 के आसपास है, जबकि इसकी जो प्राइस थी 527 के आसपास थी, यानी ये भी लिस्टिंग के नीचे है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो ये स्टॉक आप देखिए उसी के आसपास है जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। वेदांता पावर में फ़ायदा हुआ है क्योंकि ये 20 रुपीज़ के आसपास लिस्ट होना शेयर इस समय 34 के आसपास है। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन ये भी लगभग उतना ही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लिस्टिंग के वक्त जो शेयर की प्राइस थी, अब आप देखें बोलो आप देखें तो इसमें इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जिन्होंने लिस्टिंग के वक्त अगर बेचा होगा तो उनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ होगा
क्योंकि इस समय 100 रुपये कम से कम नीचे वेदांता एल्यूमिनियम का शेयर अकेला आ गया है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें तो 60 रुपये 70 रुपये के 50 से करीब 50-60 रुपये का नुकसान वेदांता लिमिटेड में भी है, और बाकी शेयरों में उतना नुकसान नहीं है, बाकी में फ़ायदा ही हुआ है। तो ये देख सकते हो कि ओवरऑल देखेंगे तो प्रदर्शन अभी भी ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखो वेदांता ऑयल एंड गैस ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल हो चुकी है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को अपने निवेशकों के साथ में शेयर किया है, उनके साथ में कंपनी की भावी रणनीति को तय किया है, कैसे आगे काम करेंगे वो सारी बातें। तो ये आप देखिए वेबसाइट पे डाल दिए वेदांता की, इस पे जाके आप पूरा जो भी कंपनी का जो बयान है उसको आप देख सकते हैं। दूसरे देखो तो यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल की जो जानकारी है एक्सचेंज को शेयर कर दी है, जहाँ पे देखो कंपनी की तरफ से जो सीनियर मैनेजमेंट ने कंपनी का जो भी भावी रणनीति है उसको यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसकी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि इस रिजल्ट के दौर के बाद कंपनियों ने अपना रिजल्ट बता दिया, 5 कंपनियों का रिजल्ट आ चुका। उसके बाद में वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है अलग अलग ब्रोकरेज हाउस। तो वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड यानी AVML, इसके ऊपर लेकर सिटी, इन्वेस्टेक, नोमा, मोतीलाल ओसवाल, एमके ने सब ने अपनी राय रखी है, अपने अपने टारगेट रखे हैं। तो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर करीब लेटेस्ट 5 बाय रिकमेंडेशन निकल कर आई है, जिसमें सिटी ग्रुप है, इन्वेस्टेक्स, नोमा इंटरनेशनल इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और एमके ग्लोबल। और डी मर्जर के बाद ही जो Q1 का रिजल्ट आया उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग जो ब्रोकरेज है उसमें उनका कहना है कि ये LME का जो इस समय वॉल्यूम है वो काफ़ी फेवरेबल है, और एनालिस्ट को लगता है कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इस समय काफ़ी अच्छी है। डोमेस्टिक एल्यूमिनियम की डिमांड अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी, करीब 8 से 9% एनुअली यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, डिमांड देखने को मिलेगी। और ये आप देखें तो आने वाले समय 8 से लेके 8.5 MT तक 2030 तक इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पहुंच सकती है, ये ग्रोथ है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय बड़ा बेनिफिट ले सकती है, क्योंकि चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो या फिर पावर सेक्टर हो, डाटा सेंटर हो, सभी जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल तो होता है, और इसीलिए इसका आने वाले समय फ़ायदा कंपनी को बेहतर हो सकता है। यहाँ पे एमके ग्लोबल का कहना है कि जून क्वार्टर के दौरान कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, EBITDA 10,500 रुपीज़ को क्रॉस कर गया है, और आने वाले समय और बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के उनको लगता है कि शेयर की प्राइस आगे बढ़ सकती है। तो उसके भी यहाँ पे तो कुल मिला के यहाँ पे नोमा को भी लगता है कि बेहतर रिजल्ट की संभावना आगे बनेगी और स्टॉक अच्छा कर सकता है। सिटी ग्रुप ने भी बाय की रिकमेंडेशन दी है। तो हर कोई ब्रोकरेज हाउस चाहे वो ग्लोबल मार्केट से हो या इंडिया के बाज़ार से हो, इस समय बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यह समय ये देखो वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी पास इस समय जो मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, डोमेस्टिक डिमांड लगातार पॉजिटिव है, ऐसे में कंपनी पार्टनर्स में और बेहतर होगा, और कैश फ्लो जनरेशन कंपनी पास मजबूत है, तो कंपनी उसका फ़ायदा उठाएगी। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे जो फोरकास्ट किया है कि कंसिडर जो रेवेन्यू EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 11 से लेके 18% की ग्रोथ दिखा सकता है। और ये मतलब कि आप देखो कि EBITDA 11%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में रेवेन्यू में अंदर आप देखें 23% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कंपनी का आने वाले समय प्रॉफिट रेवेन्यू और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आंकड़े उत्साहवर्धक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं इन 5 शेयरों में वेदांता एल्यूमिनियम सबसे शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।